स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया में जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसमें अगर आप देखोगे तो भारत सभी का फेवरेट बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बाकी के इमर्जिंग इकोनॉमीज में चाहे चाइना हो गया, बहुत सारे देश हैं, वहां से पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं उनके मार्केट से, और वहीं भारत के मार्केट में निवेश किया जा रहा है। ये खबर आप देख सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स पाइल $11 बिलियन इनटू इंडियन मार्केट्स इन 9 मंथ्स। तो अभी ये जो पहला 9 महीना गया है इस पूरे साल का, उसमें $11 बिलियन का निवेश किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि भारत में पैसा आया है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया भर में पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन भारत में आपको नेट फ्लो देखने को मिलेगा। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, प्रतिज्ञा प्लस हमारा लास्ट बैच है वो आप ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, या फिर इसके अलावा आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं वो भी कोर्स ले सकते हैं। एंड इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। इन्वेस्टिंग का ये कोर्स है, ध्यान रखिएगा। अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बताया ये जा रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उनको कहा जाता है जो विदेशी निवेशक होते हैं जो भारत के मार्केट्स में, अब जब मैं भारत के मार्केट की बात कर रहा हूं तो जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, यहाँ पर भारत में जो डेट फंड्स होते हैं, या फिर इसके अलावा जो प्राइमरी मार्केट हो गया, प्राइमरी मार्केट जैसे IPO वगैरह जो आता है अक्सर आप देखते होगे, तो वहाँ पर भरपूर मात्रा में पैसा निवेश किया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि दुनिया में इस समय काफ़ी टर्बुलेंस चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पैसा आ रहा है। इनफैक्ट आपको अगर मैं सिर्फ सितंबर महीने का बताऊं, अभी तक ये जो सितंबर महीना जा रहा है इसमें अकेले $5.9 बिलियन का निवेश किया गया है। और इसमें फर्दर पॉजिटिविटी आने की आशंका है, क्योंकि यहाँ पर यूएस में आपको याद होगा अभी रिसेंटली फेडरेशन जो यूएस फेड है, यूएस फेडरल रिजर्व, उनके द्वारा रेट कट किया गया। और जब भी यहाँ पर रेट कट किया जाता है विदेश में, तो उसका फायदा भारत को होता है, क्योंकि वहाँ से जो पैसा है, डॉलर्स है, वो भारत के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं आपको पिछले 9 महीने का बताऊं तो आप देख सकते हैं $11 बिलियन का निवेश आया है। और वहीं दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया। मैं आपको इस चार्ट की मदद से दिखाता हूं। आप देख सकते हैं नेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। नेट का मतलब यह है, अब होता क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भारत में आएंगे, लेकिन पहले के जो इन्वेस्टमेंट थे वो भी तो विड्रॉ होते हैं, तो वो सारे माइनस करके अगर आप नेट देखोगे तो पॉजिटिव कितना रहा है, करीब करीब $11 बिलियन एक्स्ट्रा भारत के अंदर निवेश किया गया है। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया आप देख सकते हो $10.7 बिलियन, फिर इंडोनेशिया और फिर मलेशिया। लेकिन बाकी के इमर्जिंग इकोनॉमीज अगर आप देखो, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन ताइवान हो गया, इसके अलावा ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका, वहाँ से पैसे जो है विड्रॉ हो रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये पैसा तब भारत में आ रहा है जब ऑलरेडी भारत का मार्केट अगर आप देखोगे इट इज ट्रेडिंग एट 25.7 टाइम्स इट्स अर्निंग्स का मतलब यह है कि भारत के स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं, अगर आप उसका अर्निंग देखिए, अपने अर्निंग के मुकाबले 25.7 टाइम्स ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन है। तो जिसको अक्सर आप सुनते होंगे स्टॉक मार्केट में प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहा जाता है। मतलब अगर मान लो एक कंपनी का स्टॉक है, मान लो कंपनी है, उसकी अर्निंग ₹1 की है, तो यहाँ पर उसका प्राइस कितना है उसके स्टॉक का, तो मान लो मैं कहता हूँ 25 गुना ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसका स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत हाई है। और आशंका ये होती है कि जब भी स्टॉक का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हाई रहता है तो वो गिर भी सकता है, डर रहता है। लेकिन ये होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत में निवेश किया जा रहा है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करिए तो इंडोनेशिया का है करीब 30 के आसपास। वहीं भारत का मैंने बताया निफ्टी वाला, ये आप देख सकते हैं 25 के आसपास है। एंड बाकी भी आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतना हाई वैल्यूएशन होने के बावजूद भी आखिरकार विदेशी निवेशक क्यों भारत में निवेश कर रहे हैं। देखो, इसका मेन कारण यह बताया जा रहा है कि भले ही शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में भारत का मार्केट वैल्यूएशन काफी हाई लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्ट से अगर आप देखोगे तो अभी भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत एक सेफ हेवन बना हुआ है। मतलब अगर वो भारत में निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म
टर्म में उनको बेनिफिट ही होगा। यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं, ये बोला जा रहा है कि फॉरेन इनफ्लो होने का मेन कारण है हमारा ग्रोथ पोटेंशियल, आगे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भारत के अंदर, फेवरेबल जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, जिस प्रकार का रिफॉर्म्स अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये सभी कारण है। मतलब कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अगर आप देखिए, चाहे इन्फ्लेशन का आंकड़ा, फिजिकल डेफिसिट का आंकड़ा, ये सब में कहीं ना कहीं भारत को अट्रैक्टिव माना जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, बाकी सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे आगे है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ग्रोथ के पोटेंशियल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने जो स्कीम्स लाई हैं, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार ज़्यादा खर्चा करना चाहती है, तो ये सारे संकेत हैं कि अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में निवेश करेगा तो उसको लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। सिर्फ यही नहीं, यहां पर मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका एक बहुत बड़ा फोकस प्राइमरी मार्केट भी हो गया है। अक्सर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट जब हम बात करते हैं, एक होता है सेकेंडरी मार्केट और दूसरा होता है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई कंपनी है, अभी वो लिस्टेड नहीं है, जैसे कि अभी आपको पता होगा स्विगी का आईपीओ आने वाला है, ठीक है, काफी चर्चा चल रही है स्विगी का। इसके अलावा देश का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ आएगा ह्यूंडई का, 25,000 करोड़ रुपए का। तो यहां पर ह्यूंडई, स्विगी अभी क्या है, लिस्टेड नहीं है, तो जब पहली बार ये अपना स्टॉक लाते हैं तो उसको आईपीओ कहा जाता है, तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। और जब एक बार वो स्टॉक लिस्ट हो गया, फिर उसकी बाइंग और सेलिंग होती है जब उस स्टॉक की, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। जैसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। तो यहां पर बताया ये जा रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो सेकेंडरी स्टॉक में, सेकेंडरी मार्केट में तो निवेश कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइमरी मार्केट है, जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, ठीक है, स्विगी, हुंडई, ये सब में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि जब कभी ऐसा हो रहा था कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश नहीं कर रहे थे, जबकि विड्रॉ कर रहे थे, नेगेटिव में जा रहा था, उसके बावजूद भी प्राइमरी मार्केट में वो ज़्यादा पैसा निवेश कर रहे हैं। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल अगस्त महीने का बताता हूँ। जो फॉरेन निवेशक हैं उन्होंने अगस्त के महीने में सेकेंडरी मार्केट से 5,500 करोड़ रुपए विड्रॉ किए, वो बाहर ले गए। लेकिन वहीं अगस्त के महीने में प्राइमरी मार्केट में उन्होंने 12-13 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। अगेन आपको इस ग्राफ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये अगस्त महीने की बात कर रहा था। इसके अलावा जून महीने का अगर आप देखोगे, ये जून महीने का है, जून महीने में करीब 30,000 करोड़ इन्होंने सेकेंडरी मार्केट से विड्रॉ किया, लेकिन वहीं करीब 35,000 करोड़ इन्होंने प्राइमरी मार्केट में निवेश कर दिया। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इन लोगों का प्राइमरी मार्केट में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और आगे आने वाले समय में अभी क्या है कि भारत में बहुत सारे आईपीओ आने हैं, जैसे स्विगी, ह्यूंडई मैंने आपको बताया, ये बड़े बड़े आईपीओ हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और हो सकता है कि आगे चलकर ये जो पैसा भारत में आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है लास्ट में कि आखिरकार कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा फायदा हो रहा है इसकी वजह से। देखो, कई सारे आपके सेक्टर्स हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि पहले 9 महीने में टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसमें 30,000 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। उसके बाद आपको कंज्यूमर सर्विस वाले सेक्टर देखने को मिलेंगे। या आप देख सकते हो टेलीकम्युनिकेशन में 30,000 करोड़, कंज्यूमर सर्विस में भी लगभग 29,000 करोड़, कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर में 27,000 करोड़, हेल्थ केयर में भी हुआ है, रियलिटी सेक्टर में भी हुआ है। हाँ, जहां से पैसे विड्रॉ किए गए हैं, देखो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है फाइनेंशियल सर्विसेज से, तो वहां से 52,000 करोड़ रुपए विड्रॉ हुआ है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी विड्रॉ हुआ है, ऑयल एंड कंज्यूमेबल फ्यूल, ये बाकी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। यहां पर लगातार बाकी देशों से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन वहीं भारत जैसे मार्केट में लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बना हुआ है, और इसी की वजह से अभी तक 9 महीने में $11 बिलियन का निवेश हुआ है। और आगे आने वाला ये जो 3-4 महीना बचा है इस साल का, उसमें भी और निवेश होने की जो है आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म पेपर गोल्ड इज यूज्ड। ठीक है, ये जो पेपर गोल्ड का शब्द है, ये कौन से पर्टिकुलर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो या फिर स्टॉक मार्केट वाला भी अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव, और सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस
गाइडेंस नहीं है। तो स्टडी IQ लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।